च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अलम कुशलस्य पमाएणम। 3 शब्दों का यह एक छोटा सा सूक्त है, सूत्र है। अलम संस्कृत में भी यह अलम शब्द प्रयुक्त होता है निषेध के भाव में। अलम पमायनम, प्रमाद से क्या मतलब, नहीं करना चाहिए। निषेधार्थ कृताद्य, अनेक शब्द जो निषेध के भाव को द्योतित करने वाले बताए गए हैं, उनमें एक ये अलम, बस प्रमाद से बस नहीं करना प्रमाद। शास्त्रकार ने कहा है अलम कुशलस्य पमाएणम, जो कुशल होता है उसका प्रमाद से क्या लेना देना, उसका प्रमाद से क्या मतलब। कुशल आदमी को प्रमाद नहीं करना चाहिए। साधु होता है, वीतराग बन गया है, अब तो प्रमाद हो ही नहीं सकता। जो 12वें गुणस्थान का वीतराग साधु है, यों वीतराग के 2 भेद हो जाते हैं। एक छद्मस्थ वीतराग, दूसरा केवली वीतराग। 11वां और 12वां गुणस्थान छद्मस्थ वीतराग के गुणस्थान हैं। 13वां और 14वां गुणस्थान केवली वीतराग के ये 2 गुणस्थान हैं। अब जो केवली वीतराग हैं उनमें भी अंतर है। 13वें गुणस्थान में सहयोगी केवली होता है, वहाँ योगों की प्रवृत्ति होती है। शरीर से प्रवृत्ति है, वाणी से प्रवृत्ति है, और किसी रूप में मन से भी प्रवृत्ति हो सकती है। केवली के भी यों एक प्रकार का मन होता है, भले वह द्रव्य मन के रूप में हो, मन होता है। क्योंकि यहाँ तक बताया गया है अनुत्तर विमान के देव, उनके कोई प्रश्न होता है तो उनके प्रश्न का उत्तर तीर्थंकर देते हैं, और वे देव यहाँ नहीं आते हैं, वहीं से अपने उत्तर को जान लेते हैं। सुर अनुत्तर विमानना सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवरे, अवधि ज्ञान करी जान लेवरे। सुर अनुत्तर विमान ना सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देव, अवधि ज्ञान करी जान, भून मीनाथ जी मुझे प्यार। श्रीमद् जयाचार्य की यह 24वीं की रचना
मैंने संभवतः 1 जनवरी 2024 को नव वर्ष के मंगल पाठ समारोह में कहा था कि इस वर्ष 24 को सीखने का प्रयास हो। और लगता है कईयों ने 24 पर ध्यान दिया है और 24 के गीत यहाँ कभी कभी गाए भी जाते हैं। ये किशोर मंडल, कन्या मंडल गाते भी हैं। तो 24 में हम देखते हैं एक स्तुति तो है ही, पर स्तुति के साथ जयाचार्य प्रवर ने तत्वज्ञान की बातें भी कुछ निहित की है। ये कितनी सूक्ष्म बात 24 में आ गई है। अनुत्तर विमान के देव, उनकी ओर से कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, वे वहीं से प्रश्न पूछते हैं और इधर मनुष्य लोक से तीर्थंकर उत्तर देते हैं। वो मानो उनके मन के कोई पुद्गलों के रूप में जो उत्तर संभवतः उभरता है, उसको वे देवता अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। आज यह मोबाइल फोन की और इतनी सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि चीज़ें हैं, और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हमारी यहाँ की तो बहुत छोटी है। छोटी कैसे? कहाँ अनुत्तर विमान के देव और कहाँ यहाँ तीर्थंकर, उन दोनों के बीच में संवाद हो जाता है, बिना कोई मोबाइल फोन के संवाद होता है। कितनी बड़ी एक वैज्ञानिकता कह दें, कुछ भी बहुत अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। तो यह तत्वज्ञान की बात भी, ऐसी अनेक बातें हमें 24 में प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो बीतराग हैं, केवली बीतराग, सहयोगी केवली बीतराग 13वें गुणस्थान में हैं, तो उनके किसी रूप में मन की प्रवृत्ति भी होती है। वो भले द्रव्य मन, प्रणीत मन, कुछ भी जो भी, तो उसके आधार पर वो संभवतः देव अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अयोगी केवली है, उनके तो मन वचन काय कोई योग नहीं होता। थोड़ा सा कालमान ए ई उ री लरी 5 रस्वाक्षर उच्चारण जितना कालमान है, और फिर तो मोक्ष है ही। छद्मस्थ बीतराग भी 2 प्रकार के होते हैं। 11वें गुणस्थान वाला बीतराग उपशांत मोह होता है। जो उपशांत मोह बीतराग बनता है, वह स्थायी बीतराग नहीं बनता, अस्थायी बीतराग है। निश्चित वापिस वह सैराग बनेगा। तो अस्थायी थोड़ी सी समय के लिए बीतराग बनता है। जैसे भीतर में अंगारे है, ऊपर में राख डाल दी तो भीतर तो अंगारे हैं। उपशांत मोह बीतराग 11वें गुणस्थान वाले बीतराग साधु हैं। उनके भीतर में कषाय है, वो दब गया, ऊपर मानो राख आ गई है। तो वो अस्थायी बीतराग, आसाधना न हो उपशांत मोह बीतरागों की, वो अस्थायी हैं। बंद गली, एक आदमी कोई बंद गली में घुस जाएगा, आगे कहाँ जाएगा? वापिस आना पड़ेगा। उपशांत मोह बीतराग बंद गली में घुसे हुए व्यक्ति के समान है, जिसे वापिस आना होता है सामान्य। क्षीण मोह बीतराग बन गया है, यानी जो उपशम श्रेणी लेता है। 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं, एक उपशम श्रेणी का रास्ता और दूसरा क्षपक श्रेणी का रास्ता। जो साधक, जो साधु उपशम श्रेणी का रास्ता लेता है, वे 8वें से 9वें 10वें में और फिर 11वें गुणस्थान में जाता है।
आगे 12वें में सीधा नहीं जा सकता, वापिस गिरेगा, नीचे आएगा। जो सपक श्रेणी का रास्ता लेता है वह 8वां, 9वां, 10वां और सीधा 12वां, 11वें का स्पर्श नहीं करेगा, 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में जाएगा। वह क्षीण मोह कसाय का क्षय करता हुआ आगे बढ़ेगा, तो 12वें गुणस्थान में चला गया, वो गिरेगा नहीं, वापिस सराग बनेगा नहीं, और 12वें से वह 13वें में जाएगा, फिर कभी 14वें में जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वीतराग के मूल 2 भेद, छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग। फिर छद्मस्थ वीतराग के 2 भेद, उपशांत मोह वीतराग और क्षीण मोह वीतराग, तथा केवली वीतराग के 2 भेद, सयोगी केवली वीतराग और अयोगी केवली वीतराग। यहाँ आयारों में कहा गया है अलम कुशलस्य पमाएणम। कुशल कौन होता है? आचारांग भाष्य में बताया गया है कि कुशल या तो वीतराग होता है या वीतराग साधना में प्रवृत्त व्यक्ति होता है। तो जो वीतराग हो गया, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान वाला है, उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें प्रमाद नहीं करना। उसे क्या, वो तो हो गया वीतराग, कोई जरूरत नहीं है। उपदेश संदेश उसको देने की अपेक्षा हो सकती है जो वीतरागता की साधना में प्रवर्तमान है। वो सावधान रहे कि प्रमाद नहीं करना है। कुशल है, वीतरागता की साधना में लगा हुआ है। जैसे संत लोग हैं, साध्वी जी हैं, जो साधु साध्वियाँ बन गए हैं, इधर समणियाँ भी मान लो, सन्यासिन हैं, और फिर आगे चलें तो आप लोग गृहस्थ भी हैं। गृहस्थ भी तो एक प्रकार के साधक, श्रावक श्राविकाएं भी तो साधक हैं। तो अलम कुशलस्य पमाएणम, आयारों का यह सूक्त है। कुशल को प्रमाद से क्या मतलब? प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब साधुओं को भी, चारित्रात्माओं को भी जागरूक रहना चाहिए। प्रमाद में मेरा समय न बीते, अशुभ योगों में समय न बीते। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी ध्यान दें कि प्रमाद से कितना बचा जा सके। मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा आदि ऐसी चीजें जिनसे बचने का प्रयास किया जा सकता है। आदमी नशे में धुत हो जाता है, कोई ड्रिंकिंग करता है। आज ये नशीली चीज़ें भी, कोई ड्रग्स की चीज़ें और शराब और ये गुटखा आदि आदि चीज़ें हैं। कई लोग हो सकता है इस नशे की गिरफ्त में आ जाएं, और गिरफ्त में आ जाने के बाद आ गया, फिर वापिस कई बार छुटकारा पाना भी मुश्किल हो सकता है। तो बढ़िया है गलत चीज की गिरफ्त में आदमी जाए ही नहीं, पहले ही सावधान रहे। आयारों का यह सूत्र अलम कुशलस्य पमाएणम, मानो पहले सावधान करने वाला सूत्र है कि प्रमाद से क्या मतलब, प्रमाद में नहीं जाना। कोई चला गया तो फिर निकलने का या उसको निकालने का प्रयास होना चाहिए यथासंभवतया। कोई पानी में डूब गया, अब या तो तैर करके आ जाओ या कोई दूसरे तैराक कोई आदमी उसको निकालने की चेष्टा करें।
तो डूबे हुए आदमी को बचाया जा सकता है। प्रमाद आदमी के जीवन में आ जाता है, वह नशे के रूप में हो सकता है। ड्रग्स का नशा हो गया, शराब का हो गया और कोई नशा हो गया, तो हो ही नहीं गलत चीज का नशा, और हो गया तो फिर उससे छुटकारा पाने का प्रयास होना चाहिए। आदमी कसाय के प्रमाद में गुस्सा बहुत आता है, अहंकार बहुत है, छलना वंचना करता है, लोभ में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो यह भी प्रमाद है। गृहस्थ भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना। शांति से बात कही जा सकती है तो गुस्सा क्यों करना चाहिए। यह आदमी की कमजोरी होती है कि उसे आवेश आ जाता है, तेजी, एकदम दूध में जैसे उफान आता है, ऐसे कई बार आदमी को तेजी, गुस्सा, आवेश आ जाता है, और आवेश में फिर कंट्रोल जब नहीं रख सकता है, कुछ भी बोल देता है, कोई चीज हाथ में लेकर फेंक देता है। इतना आवेश नहीं करना चाहिए आदमी को। आवेश के बाद में पश्चाताप भी कई बार आदमी करता है, अरे मैंने क्यों इतना गुस्सा किया, फिर एक बार वो गुस्सा इतना ज़्यादा कर लेता है, तो यह भी प्रमाद है। तो कैसे आवेश, गुस्से, अहंकार आदि से बचने का प्रयास हो, इस पर भी आदमी ध्यान दे। कुछ योग ध्यान, प्रेक्षा ध्यान हमारे यहाँ चलता है, और भी प्रयोग जप आदि के करके कि मैं अपने कसाय को कम करूं, पयणु कोह मान माया लोभी। मेरा गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये प्रतनु बने, अल्प हों, पतले पड़ जाएं। तो प्रयास करना आदमी का फर्ज है, और प्रयास करने से सफलता भी मिल सकती है। आदमी छलना करता है कि मैं दूसरों को ठग लूं, ठीक है, होशियार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, तरीकों से दूसरों को धोखा दे सकता है, पर दूसरों को धोखा देता है, साथ में खुद की आत्मा को भी क्या धोखा नहीं देता है। तो बुद्धिमत्ता होने पर भी बुद्धिमत्ता का उपयोग अच्छे कार्य में होना चाहिए, न कि गलत कार्यों में सामान्यतया करना चाहिए। तो यह बुद्धि है, एक जीवन की उपलब्धि है। बुद्धिमान होना अच्छा है, पर हम बुद्धि का बढ़िया उपयोग करें। आचार्य भिक्षु का जो कथन है, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किण कामरी सो पड़िया बांधे क्रम। जो भी भाषा, तो वह बुद्धि सराहने लायक है जो जिन धर्म का सेवन करे। वह बुद्धि किस काम की, जो पड़ी पड़ी कर्मों का बंद करा देती है। तो हम सुबुद्धि रहें, यानी बुद्धि का बढ़िया उपयोग करने वाले रहें। तो कसाय भी, ये जो योगों के रूप में गुस्सा आदि आता है, यह भी प्रमाद है, इससे भी बचने का प्रयास हो। और विकथा, विकृत कथा, ये जो कथाएं अपेक्षित नहीं, बातें, जो बातें बेकार की हैं, बेकार की बातें करने से भी बचना। काम की बात करना मान लो ठीक है, बेकार की बातें, किसी पर झूठा आरोप लगाना, इधर उधर की बातें करके किसी को बदनाम
करने का, चाहे अनचाहे प्रयास करना, यार हमें मतलब नहीं है इतनी इधर उधर की बातों से। तो फालतू अनावश्यक अर्थहीन बातों से भी आदमी को बचना चाहिए। समय का हम अच्छे कार्यों में, बढ़िया कार्यों में उपयोग करें, ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। तो आयारों में जो कहा गया है, अलम कुशलस्य पमाएणम, जो कुशल आदमी है उसको प्रमाद से क्या मतलब। कुशल आदमी कार्य में दक्ष है, वह भी कुशल है। जो काम एकदम एक्सपर्ट है अपने कार्य में, तो कार्य करने में कुशलता होती है, वह भी एक प्रकार की उपलब्धि है। आदमी अच्छे अपनी ड्यूटी, अपना जो पेशा, अपना जो धंधा है, उसको अच्छे ढंग से वह संपन्न करने वाला होता है। तो कार्य कितना बढ़िया किया जा सके, एक काम को आदमी करता है। हमारे संत लोग बैठे हैं, अब उपकरण हैं, एक तो कोई कहीं पड़ा, कोई पड़ा, कोई कहीं पड़ा। कमरा है, कमरे में चीज़ें बिखरी पड़ी है, पात्री कहीं पड़ी है, ओगा किसी का बीच में पड़ा है, कपड़ा किसी का इधर पड़ा है। ये थोड़ा एकदम बढ़िया क्रम नहीं। सब चीज़ें व्यवस्थित पड़ी है, ओगा अपनी जगह पर है, कपड़ा अपनी जगह व्यवस्थित रखा हुआ है, पात्री अपनी जगह है, वरना बीच में पड़े हैं, कोई आएगा जाएगा, कोई का पग लगेगा, कुछ होगा। तो कुशलता, कार्य में कुशलता। कपड़े भी हैं इधर उधर बिखरे, कमरे में बिखरे नहीं रह करके एक जगह, अलमारी जो भी स्थान है वहाँ व्यवस्थित पड़े हैं। नांगड़ा है, कपड़े सूख गए, अब तो उनको उतार के एक जगह रख दें, वो पड़े हैं ऐसे ही। लोग आते हैं जाते हैं, किसी का कुछ लगता है तो सूख गए कपड़े, उतार के समेट के जो जैसे रखना हो एक जगह रख दे। तो ऐसे भी कमरा भी व्यवस्थित बना रहे। खुद काम करता है कि लिखता है तो लिखो भी थोड़ा व्यवस्थित लिखो, पन्ने का ठीक उपयोग करो कि पढ़ने वाला थोड़ा आसानी से पढ़ सके। वरना इस तरह लिख दिया है इधर उधर कर करा करके कि पढ़ने वाले को भी थोड़ी असुविधा भी, क्या लिखा है। जितना हो सके, बाकी तो कभी कोई भूल गया तो बाद में लिखना पड़े, अक्षर भी अगर थोड़े सुंदर हों तो और अच्छी बात होती है। तो हर कार्य में हमारी कुशलता, मैनेजमेंट है, उसमें भी कितनी कुशलता है। हमारे संत लोग हैं, कोई साज में हैं, सिंगाड़े के अग्रणी हैं, न्यारा में जाते हैं, वहाँ कैसे प्रोग्राम करना है, तपस्या है, एक जप है, एक तत्व ज्ञान, प्रेक्षा ध्यान जो भी है, चतुर्मास से पहले अच्छी योजना बना ली और एकदम कुशलता के साथ कार्यक्रम चलते हैं। तो यह हम एक एक कार्य में कुशलता का ध्यान दें तो हमारा कार्य कम समय भी लगे, कई बार बढ़िया संपन्न हो सकता है। तो ये लक्ष्य रहे हमारा कि अच्छे तरीके से मेरा कार्य कैसे संपन्न हो सकता है। अब पढ़ना भी है, अपना टाइम तय है, उस टाइम पर अपना अध्ययन कर लो। टाइम टू टाइम सामान्यतया, बाकी तो मौके पर थोड़ा टाइम इधर उधर भी करना पड़े, बाकी समय सारिणी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। इस समय यह काम करना, इस समय यह काम करना, इस समय यह काम करना। तो काले कालम समायरे, आगम का सूक्त है। जो कार्य जिस समय करणीय है वह कार्य उस समय करने का हम प्रयास करें। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, और भी विभिन्न प्रकार का मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट भी जितना अच्छा हो, कोई पत्र आ गया है
अब उसका जवाब देने में बहुत देरी की जा रही है कि भाई पत्र आ गया है तो अनावश्यक देरी क्यों करते हो। वो बेचारा प्रतीक्षा करेगा ना भी क्या उत्तर क्या उत्तर। तो टाइम है तुम्हारे पास तो काम को सलटाओ ताकि सामने वाले को दोबारा पत्र नहीं भेजना पड़े कि मेरे पत्र का जवाब नहीं मिला। तो यह भी मैनेजमेंट है कि भाई ऑफिस में, यानी हमारी भी ऑफिस, कुछ मान लो कि पत्र आए हैं, बहुत ही व्यस्त हो तो कोई बात नहीं, कुछ लेट देंगे जवाब, इतना कोई अर्जेंट काम नहीं है, पत्र आए पड़े हैं उनका जवाब दे दो ताकि जिन्होंने पत्र भेजा उनको रिमाइंड कराने की अपेक्षा ही न पड़े, उनको टाइमली उत्तर मिल जाए। तो पत्र आ गया, उसको पढ़ा ही नहीं, अरे तुम्हारे पास 10-15 पत्र रखे पड़े हैं, अभी तो देखा ही नहीं, कम से कम देख तो लो ना पत्रों में कौन एकदम अर्जेंट जवाब के हैं, कौन थोड़े देरी से, पत्र को देखा ही नहीं तो अभी उत्तर क्या दे पाओगे। तो तुम्हारे पास पत्र आ गए, पहली बात है पत्रों को देख लो, कौन एकदम अर्जेंट जवाब के, कौन थोड़े देरी से भी काम चलेगा। तो यूँ एक मैनेजमेंट सारा अच्छा रहता है। तो वो कुशलता हो, भाषण भी देना है तो उसमें भी हम जितनी कुशलता रख सकें कि भी तुम्हारे भाषण का विषय क्या, वो तो तय करो पहले, तुम्हें किस विषय पर बोलना है। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणी जी हैं, कि भी पहली बात है बोलने का विषय तय करो, किस विषय पर बोलना, फिर थोड़ी तैयारी हो सके तो करो, संभव हो टाइम मिल जाए तो पहले तैयारी करो बोलने की कि तुम्हें भाषण में, हमें भाषण में क्या क्या बात कहनी है। वो तैयारी करके फिर हम मंच पर आएंगे, बोलेंगे तो भाषण में कुशलता आ सकती है। तैयारी की नहीं, ऐसे ही आके बैठ गए हैं, कईयों का तो इतना अच्छा अभ्यास सद गया, वो तो बिना तैयारी भी मान लो बोल दें। फिर भी तैयारी होती है कि बखान में जाने से पहले पन्ना देख करके जाओ ताकि व्याख्यान अच्छा हो सके। तो यह कुशलता की बात है। व्याख्यान भाषण देना है तो हम कितनी तुम उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हो। अध्ययन होगा तो उपयोगी सामग्री भी हम अच्छी सामग्री प्रस्तुत कर सकेंगे। भाषण के 2 हिस्से होते हैं, एक बाह्य हिस्सा, एक आंतरिक हिस्सा। बाह्य हिस्सा क्या है कि वक्ता कैसे खड़ा है, वक्ता का आई कांटेक्ट किस प्रकार कैसे हो रहा है, और वक्ता खड़ा रहने का तरीका, एक सीधा खड़ा है कैसे खड़ा है, आवाज़ कितनी स्पष्ट है, अच्छी है, ये बाह्य हिस्से हैं भाषण के। भाषण का आंतरिक हिस्सा है कि ज्ञान कितना, अध्ययन कितना, अनुभव कितना, वो बाह्य नहीं, वो आभ्यंतर हिस्सा है। तो भाषण का बाह्य हिस्सा भी ठीक है और आभ्यंतर हिस्सा भी ठीक है तो भाषण में कुशलता हो सकेगी। वरना न तो बैठने का तरीका बढ़ियार, न खड़े रहने का तरीका बढ़ियार, न भाषण शुरू करने का तरीका बढ़ियार, न समापन करने का तरीका बढ़िया, और उधर ज्ञान भी तैयारी की हुई नहीं है तो भाषण में कुशलता न भी हो। तो भाषण में भी, वक्तव्य में भी कुशलता हो गाना है तो गाने की राग आती है, यानी राग आती निरेशी, तो राग अच्छी धारी हुई है, गला भी ठीक है तो संगान में भी कुशलता हो सकती है। कविता बनाना है, गीतिका बनाना है तो गीतिका में छंदो भंग हो रहा है, अक्षर ज़्यादा हैं कम है, वो कुछ पता ध्यान नहीं है
तो गीतिका तो मान लो बन जाएगी, थोड़ी कला है तो, पर कुशलता उसमें नहीं भी आए। तो हर चीज में जितना हो सके हम कुशलता, मैनेजमेंट में हमारी कुशलता हो, भाषण में हमारी कुशलता हो, कविता गीतिका बनाने में कुशलता हो, लेख आदि लिखने में कुशलता हो, लेख लिख रहे हो तो सर्वनाम का प्रयोग ज़्यादा करते हो का बार बार उसी नाम कोई काम में लेते हो, लेख में अनावश्यक कलेवर इकट्ठा कर लिया, बहुत उपयोगी सामग्री है। तो ये पुस्तक लेखन हो, निबंध लेखन हो, इन सब में भी जितनी कुशलता बढ़ सके वो बढ़ाई जाए तो लेखन भी बढ़िया हो सकता है। सेवा में भी कुशलता की सेवा, हमारे सेवा केंद्र हैं, ये लाडनू है, विदासर है, श्री डूंगरगढ़ है, गंगासर है, छापर है, जैन विश्व भारती हैं, हिसार भी उप सेवा केंद्र है, जहाँ सेवाग्राही चारित्रात्माएं हैं। तो उनकी सेवा भी कितनी बढ़िया, सेवा लेने वाले में भी कुशलता हो और सेवा देने वाले में भी कुशलता, दोनों ओर से कुशलता हो। भी अस्वस्थ हैं, इनको दवाई की व्यवस्था, डॉक्टर को दिखाना, क्या करना, तो वे भी बहुत शांति से भी, उनके मन को भी समाधि मिले और उनकी पथ्य परहेज की सारी व्यवस्था का यथासंभव प्रयास करें। तो सेवा में भी कुशलता हो, लेने वाले में देने वाले में, दोनों में कुशलता। सेवा केंद्रों के सिवाय भी सेवा करनी है तो भी जैसे कौन सी दवा दिलाना, हॉस्पिटल ले जाना, कैसे करना, एकदम अच्छे तरीके से कुशलता से, डॉक्टर से बात भी कुशलता से की जाए तो यूँ कौशल ये कार्य में कौशल जितना रहता है तो कार्य बढ़िया हो सकता है। और इन चीज़ों का प्रशिक्षण भी समय समय पर अगर हो कि टाइम मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जाए, लिया जाए, व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए। हमारे योगक्षेम वर्ष जो 1989 में हुआ था, उस समय एक विषय था यह व्यवहार प्रशिक्षण का। तो ऐसे आज इतने ये कोर्स, पाठ्यक्रम, ये मोटिवेशन के भाषण और ये कैसे आत्मविश्वास के साथ पब्लिक में भाषण करना, तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये एक तरह से कुशलता को मानो बढ़ाने वाली भी सिद्ध हो सकती हैं। अपने धर्म की साधना में भी कुशलता, अपने नियमों के पालन में भी कुशलता कि भी मेरे यह त्याग है, कि मेरे त्याग है तो कहीं मेरे फालतू दोष न लग जाए। सामायिक है, सामायिक में भी कुशलता कि सामायिक है, मैं खुले मुंह कहीं मेरा बोलना न हो जाए। सामायिक है, सांसारिक सावध्य बातों में मैं न चला जाऊं। सामायिक है, मेरा एक एक मिनट एकदम अच्छे शुभ योग में या अच्छे रूप में बीते। तो सामायिक चद्दर ओढ़ी है कि नहीं ओढ़ी है, सामायिक में चलना पड़े तो देख देख कर चलते हो कि बिना देखे। सामायिक है, रात का समय है तो अनावश्यक तो चलना ही नहीं चाहिए। चलना जरूरी है तो प्रमार्जन यथाविधि हो रहा है या नहीं। तो ये सारी कुशलता की ही बातें हैं। जो भी अच्छे तरीके से काम होता है वो कुशलता पूर्ण कार्य हो सकता है। तो ये आदमी अपना करेक्शन कुछ खुद भी करे, कोई दूसरों से भी सलाह मिल सकती है कि इस काम में थोड़ा करेक्शन करो, अच्छा हो सकेगा। तो दूसरा कोई बताए, अच्छी बात बताए, उसको सम्मान से ग्रहण करे। आपने कृपा की मुझे बताया है, तो दूसरों से भी जो मिले उसको हम लेते रहें। दूसरों को देख देख के भी सीख लें
कि इसने यह काम इस तरह किया है, मैं भी बढ़िया तरीका मैं भी अपनाऊं। इसने गलती की, वो गलती मैं न करूं। यूँ दूसरों को देख देख करके गुणे ही साहू अगुणे ही साहू गिन्ना ही साहू गुण मुंच साहू, यह कुशलता का एक तरीका है कि गुणों को ग्रहण करते जाओ, अगुणों को छोड़ते जाओ, तो हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे भाषण आदि में कुशलता का विकास हो सकता है। तो ये जो कुशलता की बातें हैं वो साधु समुदाय के लिए भी काम की हैं और गृहस्थों के लिए भी ये काम की होती हैं। इतनी संस्थाएं हैं समाज में, इतनी संस्थाएं हैं, तो संस्थाओं की कार्य पद्धति, ऐसे तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छी तरह ऑफिस चलाने वाले भी हो ही सकते हैं, पर संस्थाओं में भी कुशलता, इस माने में भी कुशलता जो धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं कि भी पैसा किस प्रकार का आता है, कहीं 2 नंबर का और अशुद्ध पैसा और वो तो नहीं आता है ना, कि पैसा तो चाहिए, संस्था को काम करना है तो चंदा लेना है, अनुदान लेना है, चेक से आ रहा है, कैश से आ रहा है, 2 नंबर का है कि 1 नंबर का है, कच्चा है कि पक्का है, इस पर भी संस्थाएं जागरूक रहें कि भी जहाँ तक संभव हो सके कि हमारी संस्था को 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए आपका, ठीक है आप देना चाहते हो, पर 2 नंबर का पैसा हमें स्वीकार नहीं है। जितना संभव हो सके भी अशुद्ध पैसा नहीं चाहिए, हमारी संस्था में अशुद्ध पैसा नहीं। तो यह भी एक प्रकार की धार्मिक कुशलता होगी भी कि हम धर्म से जुड़ी हुई है। कोई भी संस्था हो, जितना नैतिकता ईमानदारी का भाव रहे, तो संस्था में भी इस माने में शुद्धता। कई लोग कह दें भी कि चेक से तो नहीं देंगे, कैश ऐसे ले लो, भी ऐसे 2 नंबर का पैसा हम नहीं, अशुद्ध पैसा हम लेना नहीं चाहते। तो यह अगर जितना हो सके संकल्प रहे तो संस्थाओं में भी आर्थिक कुशलता, इस माने में आर्थिक शुचिता रह सकती है। तो अर्थ है, पैसा है, तो देने वाले ने किस काम के लिए दिया है, कि दिया तो शिक्षा के लिए लगा दिया और किसी काम में, तो देने वाला सोचेगा रे मैंने तो शिक्षा के लिए दिया, इन्होंने और किसी काम में लगा दिया। तो भी जहाँ तक भी जिसने जिस मद में दिया है, जिस कार्य के लिए दिया है, हम अन्य कार्य में ये सब जैसे उचित चिंतन के विषय बनते हैं। तो संस्थाएं होती हैं, माना संस्था में मैन पावर भी चाहिए, संस्था को मनी पावर भी चाहिए, संस्था को मैनेजमेंट पावर भी चाहिए और संस्था को मोरलिटी पावर भी चाहिए। ये सारे पावर होते हैं। मैन पावर के बिना भी काम नहीं चलता और मनी के बिना भी थोड़ी कठिनाई मान लें संस्थाओं के लिए। मैनेजमेंट बढ़िया नहीं तो भी काम बढ़िया नहीं। साथ में मोरलिटी पावर, नैतिकता की शक्ति भी संस्थाओं में रहनी चाहिए। और ये कोई भी संस्था किसी समाज की हो, मोरलिटी पावर भी जहाँ तक संभव हो सके मजबूत रखने का प्रयास होना चाहिए। तो ये आयारों में जो कहा गया, अलम कुशलस्य पमाएणम, कुशल आदमी को प्रमाद से क्या मतलब। तो प्रमाद को हम विभिन्न संदर्भों में देख सकते हैं। हमें कुशल रहना है तो हमें प्रमाद से बचने की अपेक्षा होती है। आप परिवार में रहते हैं, अब परिवार में भी कुशलता कि परिवार कैसे बढ़िया रह सके। बच्चे हैं तो बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं या नहीं। कई
संवत्सरी के आसपास की भी इस बच्चे ने उपवास कर, इतना छोटा बच्चा उपवास कर लिया, तो थोड़ा कोई संस्कार दिया गया होगा कि बच्चे ने भी तपस्या, छोटा बच्चा के 28, इसने 28 कर ली है, 28, यानी कोई उसमें भावना संस्कार कुछ। तो परिवार में धार्मिक संस्कार हैं या नहीं? परिवार में छोटे बच्चे नवकार मंत्र उच्चरित करते हैं या नहीं? स्मरण नवकार मंत्र का करते हैं या नहीं? परिवार है, परिवार में नशे वाली स्थिति कैसी है? परिवार में सौहार्द मैत्री का भाव कैसा? लड़ाई कलह को तो मौका नहीं मिल रहा है ना, है कहीं कलह हो जाए उसको जल्दी सलटाने का, निपटाने का प्रयास हो रहा है या नहीं? तो पारिवारिक जीवन में भी कैसे कुशलता हो? तो यह कुशलता धर्म के क्षेत्र में है ही, और व्यवहार के क्षेत्र में भी जितना धर्म को लाया जा सके, कि जितनी आदमी आवेश की स्थितियों से बचेगा, कुशलता भी आ सकेगी। बातचीत का तरीका भी कैसा है? बातचीत में भी कुशलता। एक तो भी बोला पधारो सा, पधारो विराजो, हमारे संत हैं, कोई बड़े संत आए, पधारो महाराज, विराजो, कृपा कराई, विराजो। अब भाषा की कुशलता, एक आओ आओ आज आओ आओ आज, ठीक, छोटों को तो आओ कहते, बड़े संत आए हैं, बहुत बड़े संत है, बहुत ऊंचे हैं, थोड़े खड़े होकर उनका सम्मान कर दिया। अभी बहुत दीक्षा पर्याय में मेरे से तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो भी पधारे हैं हमारे कमरे में, थोड़ा खड़ा होकर मुनिश्री पधारो विराजो, थोड़ा अभ्युत्थान करके सम्मान किया। यह व्यवहार की कुशलता। वरना ऐसे ही बैठे रह गए, बहुत बड़े संत आ गए, तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तो खड़े हो जाओगे तो व्यवहार की कुशलता हो सकेगी। एकदम समान से तो ठीक है, नहीं भी खड़े हुए, तो वो सारी स्थितियों को देख करके कि व्यवहार हमारा कैसे, फिर बातचीत भी करना है तो अच्छे तरीके से बात करें। वो क्या कहने के लिए आए हैं उनकी बात को सुने, भी क्या फरमाने के लिए, कहने के लिए आए। तो यूँ ये कुशलता हमारी गृहस्थ समाज में भी और साधु समाज में भी अनेक रूपों में कुशलता हो सकती है। कि हमारे गोचरी पानी, इनकी भी कुशलता, कि न्यारा में गुरुकुलवास में गोचरी है, कभी गोचरी गांव में इतने घर हैं न्यारा में जो विचरने वाले हैं भी, कि एक दूर के घरों की भी कभी गोचरी हो जाए, निकट वालों को मान लो लाभ ज़्यादा मिल सकेगा, तो कभी कभी चतुर्मास से पहले कहीं दूर दूर के घरों की भी गोचरी हो जाए, उनको भी कुछ लाभ मिल जाए। तो ये गोचरी में भी व्यवस्था, कब कौन से घर प्रश्ना करना, तो ये भी एक सुंदर व्यवस्था गोचरी की भी हो सकती है। तो ये साधु संस्था में भी कार्य की कुशलता, अपना टाइम टेबल व्याख्यान शुरू करना टाइमली शुरू हो जाए, यह भी कुशलता है। वे टाइम करीब 9 बजे का है, तो ऐसा नहीं कि बिना मतलब 9:15 बजा दिए। 9:15 क्यों बजाएं? टाइम 9 बजे का लगभग है, तो 9 से पहले आके बैठ जाओ, 9 बजे शुरू कर दो। तो यह एक कार्यक्रम की कुशलता है कि टाइमली शुरू हो जाए, संभव हो तो टाइमली पूरा भी हो जाए। कोई विशेष काम नहीं तो टाइमली पूरा, टाइमली शुरू, टाइमली संपन्न, यह कुशलता है कार्यक्रम की। कार्यक्रम में संयोजन करने वाले हैं, वे कितना कुशल संयोजन करें कि एकदम परिषद को अच्छी तरह बात की जानकारी मिल सके, मौके मौके पर कमेंट भी हो जाए, इस बात पर कमेंट करना चाहिए, तो ताकि कहीं भ्रांति न रहे, स्पष्टीकरण भी हो जाए। तो ये संयोजन करना भी एक बड़ा कौशल
युक्त हो सकता है तो भाषण भी कुशल हो और संयोजन तो बहुत, क्यों संयोजक के सामने तो कई बार थोड़ी समस्या, किसको टाइम दे, किसको मनाही करे, थोड़ी असमंजस या धर्म संकट की भी कहीं कहीं स्थिति थोड़ी पैदा हो सकती है। तो वहाँ कैसे अच्छे तरीके से संयोजन हो जाए, विधि विधान तैयार हैं, विधि विधान के हिसाब से चलना है, तो सामने वाले को नाराज भी जहाँ तक हो सके न किया जाए, काम भी व्यवस्थित हो जाए, तो यह संयोजन में भी एक कुशलता हो सकती है। और संयोजक कैसे यथा अवसर बीच बीच में ऐसी बात बता दे कि वक्ता ने जो कुछ कहा उसमें कोई बात छूट गई, उसकी पूर्ति संयोजक कर दे। तो भाषण की रही सही कोई कमी हो, वो संयोजक के ध्यान में आ गई, यह बात लगता है कहने भूल गए हैं या कहनी चाहिए थी, तो इन्होंने तो भाषण पूरा कर दिया, मेरे तो हाथ में है ही बोलना, मैं अपने संयोजन में वो बात कह करके उनके भाषण की कमी को पूर्ति की ओर ले जाऊं। तो यूँ संयोजन भी बहुत अच्छा, उपयोगी और कुशल हो सकता है। इसलिए ये प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी कितनी कुशलता, उनका मैनेजमेंट, व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा, क्या मंच पर कौन बैठे, कहाँ बैठे, ये कई बहुत अच्छी बातें होती हैं जिनसे कार्यक्रम सुशोभित हो सकता है। तो आयारों में छोटा सा सूक्त है, अलम कुशलस्य पमाएणम, कुशल आदमी को प्रमाद से क्या मतलब, लापरवाही नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। और एक आदमी के पास अनेक जिम्मेवारियां हैं। अब आप लोग गृहस्थ हैं, एक तरफ संस्थाओं की भी जिम्मेवारी है, कोई अध्यक्ष है, मंत्री है, कोई कुछ है, तो संस्थाओं की भी जिम्मेवारियां है, इधर परिवार की भी जिम्मेवारी है, और भी कोई अन्य सामाजिक कार्यों की जिम्मेवारी हो सकती है। तो अनेक जिम्मेवारियां हैं। अब कैसे टाइम मैनेजमेंट बिठाना, कैसे धार्मिक साधना भी साथ में कुछ चलती रह सके, इन सब बातों पर थोड़ा ध्यान देकर के व्यवस्था का क्रम अच्छा बनाया जाए तो कार्य बहुत है। दिमाग में ज़्यादा भार, तनाव नहीं होना चाहिए। लोड है, वर्क लोड, कार्य काफ़ी हैं, दिमाग में ज़्यादा तनाव नहीं करना, शांति से सोचो अब काम कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे संपादित करूं। दिमाग में भार होना तो एक तरह की हार है, वो नहीं होना चाहिए। काम है, अब पहले पीछे कौन से काम बाद के लिए छोड़ दें कर दें, वो शांति से आदमी काम करे। भी प्रायोरिटी किसको देना है। हमारे संतों के पास भी बहुत से काम आ गए, ठीक है, 5, 7, 8 काम आ गए, तो काम तो मान लो करणीय हैं, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और ज़्यादा जल्दी जिसकी पूर्ति आवश्यक वो काम कौन सा है, वो काम मैं पहले संपन्न कर दूं, बाद में जिन जिन की जितनी महत्ता है, जितनी जल्दी, जितनी उसके हिसाब से काम अगले कर लूं। तो दिमाग में तनाव नहीं। HPS एक फार्मूला, HPS पहली बात है हैप्पीनेस, प्रसन्नता रहनी चाहिए मन में, तनाव नहीं। आपके पास काम बहुत हैं, बहुत लोड है, पर हैप्पीनेस वो ख़त्म नहीं हो, प्रसन्नता रहे, ज़्यादा टेंशन नहीं हो। नंबर 1 की बात। नंबर 2 की बात है प्रायोरिटी, कि मेरे अनेक काम हैं, उनमें ज़्यादा जल्दी पूरा करना, कौन सा काम बहुत जल्दी जिसको करना ज़रूरी है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से काम को हाथ में लो। कि फिर भी टाइम कम रह गया तो सेक्रीफाइस करो। सेक्रीफाइस कैसे करो कि आज बहुत काम है तो आज भोजन में टाइम कम लगाओ, थोड़ा सा खा के छोड़ दो भोजन को, आज थोड़ा विश्राम को गौण कर दो, आज अखबार पढ़ना छोड़ दो, अब आज का अखबार भले कल देख लूँगा, आज दूसरे काम ज़्यादा जरूरी हैं, वो काम तो सेक्रीफाइस करो।
अखबार पढ़ने का सेक्रीफाइस, थोड़ा विश्राम का सेक्रीफाइस, थोड़ा भोजन का सेक्रीफाइस, टीवी देखने का थोड़ा सेक्रीफाइस, ये कर दिए, इन कामों में समय लगाऊं। तो बाकी न्यूज़ वगैरह आज की कल देख लेंगे। तो यो हैप्पीनेस, प्रायोरिटी और सेक्रीफाइस, इन तीनों के द्वारा कार्य में कुशलता का विकास हो सकता है। कार्य में कुशलता तो हमारे अग्रणी हैं और हैं, तो उनको भी HPS का फार्मूला है, हैप्पीनेस, प्रायोरिटी और सेक्रीफाइस। कहीं कहीं सेक्रीफाइस करो, आज ये काम छोड़ दो। तो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो कार्य में कुशलता हो सकती है। तो आयारो का जो सूक्त है, अलम कुशलस्य पमाएणम, कुशल को प्रमाद से क्या मतलब है, उसको प्रमाद नहीं करना चाहिए। और कि प्रायोरिटी में कि जो काम मुझे बाद में करने पड़ेंगे, बाद में काम का लोड आने वाला है और अभी मेरे पास कुछ टाइम एक्स्ट्रा है, तो बाद में जो मुझे काम करने के हैं उन्हें कुछ कामों को पहले ही मैं सल्टा दूं, तो एक साथ बाद में मेरे पर उस टाइम लोड नहीं पड़ेगा। तो जो काम बाद के हैं अभी किए जा सकते हैं, अभी मेरे पास कुछ टाइम थोड़ा हाथ में है, तो बाद के काम पहले ही सल्टा के तैयार करके रख लो, जब वो टाइम आएगा निकाल लो, ये काम मेरे तैयार किए हुए हैं। तो यूँ कुशलता कार्य में हम रखने का प्रयास करें। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसों में काम करने वाले हैं, कई तो एक्सपर्ट ऐसे ही उनमें एक्सपर्टाइज होती ही होगी, पर तनाव ज़्यादा न हो, टेंशन ज़्यादा न हो, ये खास बात है। दिमाग में ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं नींद नहीं आती है, इतना काम रात को नींद नहीं आती। नींद क्यों नहीं आई? हमारी स्थिति यह न बने कि कार्य के तनाव के कारण से हमें नींद नहीं आती है, नींद नहीं आए, यह स्थिति हमारी न बने। तो यूँ टेंशन अनावश्यक ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हैप्पीनेस और प्रायोरिटी और सेक्रीफाइस, इन तीनों को हम काम में लेते हैं, तो चाहे ऑफिस में बैठो, चाहे हमारे साधु साधियाँ सिंगाड़े क्षेत्रों में और में काम करें, तो वो अच्छे ढंग से कुशलता के साथ, और काम का तरीका कितना बढ़िया हो सके, जो अनुभवी हैं थोड़ा उनसे चाहें तो सलाह ले लें, या आजकल किताबों में और में अपने दिमाग से कुछ अच्छे तरीके हम तय रखें और कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करें। तो यह कार्य कुशलता वाली बात हो सकती है। तो आयारो का जो सूक्त है, अलम कुशलस्य पमाएणम, यहाँ कुशल का अर्थ वीतराग या वीतराग साधना में लगा हुआ व्यक्ति कुशल होता है। वह प्रमाद से, नशे से, ज़्यादा गुस्से से, अहंकार आदि ज़्यादा नहीं करना, इनसे बचे। और फालतू अनावश्यक किसी के बारे में झूठी और बातें, किसी पर आरोप लगाना, इन फालतू बातों से आदमी बचे। अपने काम में ज़्यादा मन लगाए, अच्छे काम में ज़्यादा समय लगाए, तो वह प्रमाद से यूँ बच सकता है। और प्रमाद से आदमी बचेगा तो समय का बढ़िया उपयोग हो सकेगा। समय हमारा सफल, यानी हम समय के द्वारा सफल बन सकेंगे और कार्य की निष्पत्ति अच्छी आ सकेगी। हम कार्य को अच्छे ढंग से करेंगे तो कार्य बढ़िया हो सकेगा। कार्य को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, कई बार टाइम भी ज़्यादा लग सकता है और निष्पत्ति भी बढ़िया न आए। इसलिए हम इस आयारो के सूत्र को, अलम कुशलस्य पमायणम को, अनेक यूँ संदर्भों में काम में लेकर के अपने जीवन को व्यवस्थित, धार्मिकतामय, अच्छा बनाने का प्रयास रखें। यह काम्य है।